आज हम सभी कार्सिनोजेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मन में आता है कि कार्सिनोजेंस क्या है। द कॉजिंग एजेंट्स ऑफ कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। कैंसर के जो कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उसको कार्सिनोजेंस कहते हैं। और ये कार्सिनोजेंस 3 टाइप्स के होते हैं: फिजिकल कार्सिनोजेंस, केमिकल कार्सिनोजेंस एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। तो फिजिकल कार्सिनोजेंस के केस में हम लोग देखेंगे हीट और रेडिएशन के बारे में। तो हीट के केस में जो हम सभी देख रहे हैं कि रिवर्स स्मोकिंग, इस रिवर्स स्मोकिंग के कारण माउथ कैंसर होता है। जो स्मोकिंग करने का भी प्रोसेस है उसमें न्यू इनोवेटिव्स आइडियाज़ लगाते हैं। और किस प्रोसेस में? तो अब करना है रिवर्स स्मोकिंग, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट किस रूप में कन्वर्ट होता है? माउथ कैंसर में। तो थोड़ा सा आजकल के यूथ को इस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए कि वह रिवर्स स्मोकिंग नहीं करें। नेक्स्ट जो देख रहे हैं कांगरी। कांगरी, आई थिंक आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स कश्मीर विजिट किए होंगे। तो कश्मीर में कांगरी काफ़ी पॉपुलर है। कि कांगरी के बारे में क्या कहा जाता है? ये हीटिंग डिवाइस होते हैं। कांगरी जो होते हैं हीटिंग डिवाइस होते हैं और ये इंक्रीज करते हैं इंसिडेंस ऑफ कैंसर इन कश्मीरी। तो एक्चुअली कांगरी जो होता है एक पॉट की तरह होता है और वह जो पॉट बनाए जाते हैं वह स्पेसिफिक वुड से बनाए जाते हैं और उस पॉट्स में डाले जाते हैं। जैसे लकड़ी को जला दिए और जो गर्म हीटेड पार्ट रह जाता है, जैसे लकड़ी को आप जलाएं उसमें आग लग गया और आग जब बुझ जाते हैं जो थोड़ा थोड़ा उसमें हीट होता है उसको उठा के उसमें डाल लेते हैं उस लकड़ी को। और उसको कश्मीरी लोग क्या कहते हैं, इस ढंग से पकड़ के जहाँ भी जाते हैं उसको साथ में लेके जाते हैं और उस हीट से पूरे बॉडी उनका वार्म होता है। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि उनको कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम लोग रेडिएशन। तो रेडिएशन के केस में जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन के केस में आपके एनसीईआरटी बुक में 2 एग्जांपल्स हैं, एक्सरे एंड गामा रेस। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के केस में यूवी रेस हैं। अब ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये स्पेशली डैमेज किसको करते हैं? डीएनए को। तो ये जो डीएनए कन्वर्ट हो गए, डीएनए जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कन्वर्ट किस में हो रहे हैं? डीएनए डैमेज में या डैमेज डीएनए में कन्वर्ट हो गए। तो किसके कारण? एक्सरे, गामा रेस और यूवी रेस के कारण। अब जब ये डीएनए डैमेज हो जाते हैं तो स्टार्टिंग क्या हो जाता है? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? नियोप्लास्टिक, नियोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। कि नियोप्लास्टिक में नियो मीन्स होता है न्यू और प्लास्टिक मीन्स होता है ग्रोथ। तो न्यू ग्रोथ होगा और न्यू ग्रोथ जो रिप्रेजेंट करते हैं नियोप्लाज्म को। और नियोप्लाज्म किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? तो ट्यूमर से। तो कहने का मतलब कि ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे एंड गामा रेस हैं और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में जो यूवी रेस हैं यह डैमेज किसको करते हैं? तो डीएनए को। और जब डीएनए डैमेज हो जाते हैं तो उस केस में नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब नियोप्लाज्म का फॉर्मेशन होना, न्यू ग्रोथ का होना जो कि ट्यूमर से रिलेटेड होते हैं और फाइनली वह कैंसर से सफ़र करेंगे। और एग्जाम्पल में देख रहे होंगे यहाँ ल्यूकेमिया, स्किन कैंसर। इसके अलावे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम सभी केमिकल कार्सिनोजेंस के बारे में स्टडी करेंगे। और केमिकल कार्सिनोजेंस में जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है जो टोबैको में टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं उस टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस के कारण लंग्स कैंसर हो जाता है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं कि सिगरेट स्मोक, तो सिगरेट स्मोक के केस में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसमें से नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन और जो सेकेंड है बेंजोपायरिन। तो ये नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन और बेंजोपायरिन के कारण लंग्स कैंसर होते हैं। और जो आप सभी यहाँ देख रहे हैं सिंथेटिक डाइस,
सिंथेटिक डाइस के कारण ब्लड कैंसर होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कुछ पर्सन्स जो होते हैं वह कपड़ों को डाइस करने में इन्वॉल्व होते हैं, वो लगभग होल लाइफ उसी काम में लगे रहते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को उस डाइस के कारण ब्लड कैंसर हो सकता है। तो फाइनली केमिकल कार्सिनोजेंस में एंजाइटी का पॉइंट ले लें तो टोबैको का केस है, इसके कारण इसमें क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उसके कारण लंग्स कैंसर। और यहाँ पर देखें सिगरेट स्मोक, तो सिगरेट स्मोक के केस में जो आप टॉक्सिक सब्सटेंस को देख रहे हैं वह नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन और बेंजोपायरीन है के कारण लंग्स कैंसर और सिंथेटिक डाइट्स के कारण ब्लड कैंसर होते हैं। अब हम सभी सेकेंड कार्सिनोजेंस के बारे में स्टडी करेंगे और सेकेंड कार्सिनोजेंस जो है वह बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। तो बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में स्पेशली 2 पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। एक वायरस से रिलेटेड होंगे और दूसरा पैरासाइट से रिलेटेड होते हैं। वायरस के भी कारण कैंसर होते हैं और पैरासाइट के भी कारण कैंसर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ऑन्कोजेनिक वायरस, ये ऐसे वायरस हैं जिनके कारण कैंसर होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं कि कैंसर कॉजिंग वायरस, कैंसर कॉजिंग वायरस क्या कहलाते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। और इस वायरस के जो जीन होते हैं जिसके कारण कैंसर होता है उनको क्या कहते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स। तो कैंसर कॉजिंग जीन्स ऑफ वायरस आर कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। तो 2 टर्म है, एक यहाँ पर देख रहे हैं ऑन्कोजेनिक वायरस और दूसरा देख रहे हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। तो ऑन्कोजेनिक वायरस क्या हो गए, जिस वायरस के कारण कैंसर होता है, और वायरल ऑन्कोजीन्स क्या हो गए कि जो जीन वायरस में प्रेजेंट होते हैं उस जीन के कारण कैंसर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स। अब जो नीचे में आप सभी देख रहे हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं और इनका अदर नेम है सेलुलर ऑन्कोजीन्स और ये प्रेजेंट किसमें रहते हैं, नॉर्मल सेल। तो कहने का मतलब कि अगर ये नॉर्मल सेल में प्रेजेंट है तो इनके कारण तो कैंसर नहीं होगा। अब ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं इसमें कभी कभी कैरेक्टर जो होता है चेंज हो जाता है, और जो ये कैरेक्टर चेंज होते हैं उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपोसन और जंपिंग जीन का। ट्रांसपोसन और जंपिंग जीन जो होते हैं वह प्रोटो ऑन्कोजीन्स को कन्वर्ट किसमें कर देते हैं, ऑन्कोजीन्स। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जब कन्वर्ट हो जाएंगे ऑन्कोजीन्स में, वह फाइनली किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वह कैंसर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में जो हम लोग देखेंगे HPV के बारे में। तो HPV का फुल फॉर्म क्या होता है, H फॉर ह्यूमन, P फॉर पेपिलोमा एंड V फॉर वायरस। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण क्या होता है, तो कैंसर ऑफ सर्विक्स। तो कैंसर ऑफ सर्विक्स में जिस वायरस का इंपॉर्टेंट रोल है उसका नेम क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं EBV, एप्स्टीन बार वायरस, इसके कारण जो ट्यूमर होते हैं वह जॉ में देखने को मिलते हैं और जॉ ट्यूमर का अदर नेम क्या है, बर्किट्स लिम्फोमा। और EBV एप्स्टीन बार वायरस के कारण नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा भी होते हैं। और नेक्स्ट में जो आप देख रहे हैं HBV एंड HCV, तो ये रिप्रेजेंट H जो है दोनों केस में हिपेटाइटिस को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गए आपके हिपेटाइटिस B वायरस और ये हो गया आपका हिपेटाइटिस C वायरस। और हिपेटिक सेल लीवर कनेक्टेड है। तो हिपेटाइटिस B वायरस और हिपेटाइटिस C वायरस के कारण क्या होते हैं, लिवर कैंसर होते हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में। तो यहाँ पर जो आप सभी देख रहे हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसके बारे में क्लास 9th में डिजीज चैप्टर में NCERT में एक कॉलम में बॉक्स में दिया हुआ है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसके कारण कौन से कार्सिनोमा होते हैं, तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। और लास्ट में देखेंगे पैरासाइट के केस में यहाँ पे कि पैरासाइट के केस में स्पेशली यहाँ पर जो देखते हैं सिस्टोसोमा, ये सिस्टोसोमा जो होते हैं इसका फाइलम क्या है, प्लेटीहेलमिन्थिस, क्लास जो है
ट्रेमाटोडा और ऑर्डर जो हैं डिप्लोएस्टोमीडा, और इनका जो जेनस है सिस्टोसोमा और स्पीसीज जो हैं हेमेटोब्यूल। इसके कारण क्या होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कैंसर।